हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के एपिसोड 46 से लेकर एपिसोड 50 तक की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 46 के स्टार्ट में विनेरी नॉर्थ सोल्जर्स के साथ अपने घर वापस आती है, जिसे कि नॉर्थ सोल्जर्स एक वाटर टैंक में छुपा कर लाए होते हैं। देन विनेरी को उसके घर पर एडवर्ड मिलता है और एडवर्ड के साथ उसके पार्टनर्स और ग्रीड भी होता है। फिर विनेरी एडवर्ड को बताती है कि अल्फांस मेजर माइल्स के साथ अभी ट्रेन स्टेशन पर है, पर एडवर्ड अल्फांस से मिलने नहीं जाता है क्योंकि मिलिट्री उसे फॉलो कर रही है और इससे अल्फांस को डेंजर हो सकता है। फिर पिनाको ग्रैंडमा एडवर्ड और विनेरी से मिलती है और एडवर्ड बोलता है कि वो यहाँ पर अपने ऑटोमेल आर्म को रिपेयर कराने आया है। देन विनेरी ऑटोमेल आर्म को रिपेयर करती है। फिर विनेरी एडवर्ड को बताती है कि उसे और अल्फांस को लियोर में होहेनहाइम मिला था। उसके बाद एडवर्ड ग्रैंडमा और विनेरी को कंट्री से बाहर जाने को बोलता है और डे ऑफ रेकनिंग के बाद ही उन्हें वापस आने को बोलता है, पर विनेरी ऐसा करने से मना कर देती है और एडवर्ड को बोलती है कि उसे फादर को इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने से रोकना ही होगा और एड और एल की बॉडीज़ को भी वापस लाना होगा। तो एडवर्ड वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि वो होमनकुलस को रोक लेंगे। फिर स्कार डॉक्टर मार्को और अदर्स सेंट्रल में जा रहे होते हैं और स्कार ने बहुत से एस्फालियन लोगों को भी एमेस्ट्रिस को सेव करने के लिए जमा करा होता है। देन वो सब सेंट्रल चले जाते हैं। फिर नॉर्थ कमांड और ईस्ट कमांड की जॉइंट ट्रेनिंग होती है, जिसमें जनरल ब्रैडली स्पेक्टेटर बनकर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन अल्फांस को कैप्चर करने ग्लटनी ईस्ट कमांड में आता है और प्राइड अल्फांस को शैडो से पकड़ लेता है और अल्फांस को वो दोनों मिलकर कैप्चर कर लेते हैं। फिर कर्नल मस्टैंग जनरल मीरा को बताता है कि सलीम ब्रैडली भी एक होमनकुलस है। फिर एक सेंट्रल का सोल्जर जनरल ब्रैडली को जनरल गुरमान का प्लान बताता है कि वो सेंट्रल पर इस्फालियंस ईस्ट सोल्जर और कर्नल मस्टैंग के मैन के साथ मिलकर अटैक करने वाले हैं। देन जनरल ब्रैडली के साथ सेंट्रल के सभी सोल्जर्स सेंट्रल जाने लगते हैं। तभी एक ईस्ट सोल्जर जनरल ब्रैडली की ट्रेन को पुल से गिरा देता है। फिर लेफ्टिनेंट रीजा अपने पार्टनर्स के साथ सेंट्रल कमांड पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। उसके बाद एडवर्ड होहेनहाइम से मिलने आता है और होहेनहाइम ग्रीड को देखकर पहचान जाता है कि वो एक होमनकुलस है। फिर होहेनहाइम एडवर्ड को उसके और फादर के पास्ट के बारे में बताता है। तभी होहेनहाइम एडवर्ड से फादर को डिफीट करने के लिए हेल्प मांगता है। फिर एडवर्ड होहेनहाइम को उसकी मदर का मैसेज देता है, जिसमें ट्रिसा होहेनहाइम से सॉरी कहती है और बोलती है कि वो उससे पहले इस वर्ल्ड से जा रही है। तो होहेनहाइम ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। फिर एडवर्ड के फ्रेंड्स उसे जाकर होहेनहाइम से बात करने को बोलते हैं, पर एडवर्ड उन्हें इग्नोर कर देता है। देन एडवर्ड एल्केमी का यूज़ करके अपने लिए एक जैकेट बनाता है। फिर वो सभी सेंट्रल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी एडवर्ड को वहाँ पर अल्फांस मिलता है, पर लैंग एडवर्ड को बताता है कि अल्फांस के आर्मर में प्राइड है। उसके बाद जनरल गुरमान जनरल ब्रैडली की बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर एडवर्ड प्राइड से फाइट करता है और प्राइड ग्रीड को कैप्चर कर लेता है। तो एडवर्ड वहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूज़ कर देता है, जिससे प्राइड लाइट ना होने की वजह से उन पर अटैक नहीं कर पाता। तभी ग्रीड कमेरास को उनकी स्मेलिंग सेंस का यूज़ करके सलीम पर अटैक करने को बोलता है। देन एक कमेरा प्राइड पर अटैक करता है। उसके बाद ग्लटनी वहाँ पर आता है और एडवर्ड पर अटैक कर देता है। देन दूसरा कमेरा ग्लटनी पर अटैक करता है। फिर ग्रीड लैंग के साथ पोजीशन स्विच कर लेता है, जिससे लैंग की सेंसेस ग्लटनी को डिटेक्ट कर लेती हैं और वो ग्लटनी से फाइट करता है। तभी ग्लटनी अपनी सराउंडिंग की सभी चीज़ों को सॉलो करने लगता है। तो लानफान वहाँ आती है और ग्लटनी पर बहुत फास्ट अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है। फिर ग्लटनी दोबारा रीजनरेट हो जाता है
तो लान फान और लैंग मिलकर कंटिन्यूसली ग्रंटनी पर अटैक करते हैं। फिर फू भी वहाँ होता है और वो एडवर्ड को बताता है कि वो और लान फान काफ़ी टाइम से सेंट्रल में थे और जब उन्होंने ग्लटनी और प्राइड की लार्ज एनर्जी को सेंट्रल से बाहर जाते हुए सेंस करा तो वो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आए। फिर टाउन के लोग फायर जलाते हैं जिसकी लाइट की हेल्प से वो जंगल में जाते हैं और फिर सलीम उस फायर से जंगल में आग लगा देता है जिससे प्राइड अपनी पावर्स को दोबारा यूज़ कर पाता है। उसके बाद प्राइड कैमेरा को किल करने ही वाला होता है पर तभी एडवर्ड उसे सेव करता है। उसके बाद कर्नल मस्टैंग अपनी मदर को सेंट्रल से बाहर भेज देता है। देन कर्नल मस्टैंग अपने मिशन के लिए निकल जाता है जहां पर उसे रीजा और अदर्स मिलते हैं। फिर कर्नल मस्टैंग उन्हें जनरल ब्रैडली के मिसिंग होने की न्यूज़ देता है। फिर वो सभी मिलकर सेंट्रल कमांड पर अटैक करने चले जाते हैं। देन एडवर्ड प्राइड से फाइट कर रहा होता है तो प्राइड अल्फांस के आर्मर को वहां लाता है। तभी फू वहां पर आकर फ्लैश बॉम्ब एक्सप्लोड करता है जिसके फ्लैश से प्राइड वीक हो जाता है और एडवर्ड अल्फांस के आर्मर को एक कैमरा की हेल्प से सेव कर लेता है। देन प्राइड खुद को सेव करने के लिए ग्लटनी का फिलोसोफर स्टोन ले लेता है जिससे अब उसमें ग्लटनी की स्मेलिंग पावर भी आ जाती है। फिर सेंट्रल के सभी हायर ऑफिसर्स कर्नल मस्टैंग के अटैक के बारे में फादर को बताते हैं तो जनरल मीरा फादर को बोलती है कि शायद मस्टैंग ब्रैडली की वाइफ को होस्टेज बनाएगा। तभी कर्नल मस्टैंग ब्रैडली की वाइफ को होस्टेज बना लेता है। फिर होहेनहाइम अल्फांस को कॉन्शियस करने का ट्राई कर रहे होते हैं। तभी प्राइड एडवर्ड और अदर्स पर अटैक करता है जहां पर एडवर्ड कार्बन कवरिंग से प्राइड के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। देन प्राइड को ग्रीड और एडवर्ड रोकते हैं। तभी अल्फांस दोबारा कॉन्शियस होता है और वो बताता है कि प्राइड ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था। तभी फू होहेनहाइम से हेल्प मांगता है। फिर प्राइड एडवर्ड और ग्रीड को ओवरपावर कर देता है। तभी होहेनहाइम वहां आता है तो प्राइड अपने ध्यान को होहेनहाइम की तरफ ले जाता है। तभी अल्फोंस प्राइड पर पीछे से अटैक करता है पर प्राइड उसे पकड़ लेता है। फिर होहेनहाइम एल्केमी का यूज़ करके प्राइड को अर्थ बॉल में कैप्चर कर लेता है जिसके अंदर डार्कनेस होने की वजह से प्राइड अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर पाता है। उसके बाद अल्फोंस प्राइड को बोलता है कि वो अब यहाँ पर ट्रैप है तो प्राइड कहता है कि जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए होल करेगा तो वो उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर होहेनहाइम एडवर्ड को बोलता है कि अब उन्हें प्राइड को डिफीट करने के बारे में सोचना होगा। देन एडवर्ड अल्फोंस से बात करता है और ग्रीड सेंट्रल में जाकर फादर पर अटैक करने का प्लान करता है। फिर स्कार और अदर्स को पता चलता है कि मेई चांग सेंट्रल में वापस आ गई है। देन किमली सेंट्रल के स्लम्स में एस्फालियन पीपल को हंट कर रहा होता है। फिर अल्फोंस प्राइड को बोलता है कि वो उन्हें फादर के सैक्रिफाइस के लिए यूज़ नहीं कर पाएगा। फिर एडवर्ड बोलता है कि वो सेंट्रल में लोगों को प्रोटेक्ट करने ज़रूर जाएगा। देन एडवर्ड को स्कार और डॉक्टर मार्को मिलते हैं। तभी वो चारों कैमरास आपस में बात करते हैं कि उन सभी ने किमली की साइड छोड़ दी है। देन फू लैंग को ढूंढने सेंट्रल चला जाता है। फिर सनराइज़ होता है और कर्नल मस्टैंग सेंट्रल कमांड पर अटैक कर देते हैं तो सेंट्रल ऑफिसर सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें कर्नल मस्टैंग अलाइव चाहिए और वो बाकी सभी लोगों को शूट कर सकते हैं। फिर कर्नल मस्टैंग के मैंस मिलिट्री से फाइट करते हैं। उसके बाद कर्नल मस्टैंग किसी भी सोल्जर को किल नहीं करते हैं पर कर्नल मस्टैंग अपनी फायर एल्केमी से मिलिट्री के लोगों को इंजर्ड कर रहे होते हैं। फिर सेंट्रल कमांड के जनरल्स डरने लगते हैं तो जनरल मीरा मिलिट्री को खुद ऑर्डर देने का बोलती है। तभी एक ऑफिसर उसे बोलता है कि वो यहाँ पर एक हॉस्टेज है जिससे नॉर्थ कमांड के सोल्जर्स सेंट्रल पर अटैक ना करें। फिर जनरल मीरा बोलती है कि उसके सोल्जर्स डिफरेंट हैं और नॉर्थ कमांड के सोल्जर्स वही करेंगे जो सही होगा बिना जनरल मीरा की केयर करे हुए। फिर नॉर्थ कमांड के सोल्जर्स भी कर्नल मस्टैंग के साथ मिलकर सेंट्रल कमांड पर अटैक करते हैं और कर्नल मस्टैंग ने नॉर्थ सोल्जर्स को आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली के मैंसन में रखा होता है
देन कर्नल मस्टैंग के मैंस की एमुनेशन ख़त्म हो जाती है। तभी ईस्ट कमांड से उनके पास एमुनेशन की सप्लाई आती है जो कि जीन हैविक ने भेजी होती है। उसके बाद एडवर्ड होहेनहाइम, स्कार और अदर्स सेंट्रल पहुंचते हैं। फिर होहेनहाइम उन्हें बताता है कि फादर को किल करने के लिए उन्हें उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे फादर के अंदर ट्रैप्ड सोल्स फ्री हो सकें। देन स्कार उन्हें अंडरग्राउंड टनल से फादर तक जाने का रास्ता बताता है। फिर मे चांग भी एनवी के साथ फादर के पास जा रही होती है। उसके बाद जनरल मीरा सेंट्रल ऑफिसर्स को बोलती है कि फादर उन सभी का यूज़ कर रहा है, तो उनमें से कोई भी जनरल मीरा की बात नहीं मानता है। देन मीरा उन पर अटैक कर देती है और उन ऑफिसर्स को किल कर देती है। फिर प्राइड फादर के पास एक साउंड मैसेज भेजता है, जिसे वो एल्फांस के आर्मर पर साउंड क्रिएट करके भेज रहा होता है। देन एडवर्ड और अदर्स थर्ड लेबोरेटरी से सेंट्रल के अंडरग्राउंड में जाते हैं और वो सभी 2 ग्रुप में डिवाइड होकर फादर को ढूंढते हैं। फिर होहेनहाइम लानफान को लैंग को ढूंढने जाने देता है। देन एक सेंट्रल ऑफिसर आर्टिफिशियल ह्यूमंस की आर्मी को फिलोसोफर स्टोन प्रोवाइड करता है और वो आर्मी अलाइव हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पर फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का एपिसोड 50 एंड हो जाता है। सो अगर आपको अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।